हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, बहुत अच्छी तरह से तैयारियों का जुनून चल रहा होगा आपका, और पक्का आप बहुत एफर्टली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल्स एंड पी ब्लॉक। बहुत अच्छी तरह से आपने उनकी प्रिपरेशन की होगी। अब टर्न है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 2 चैप्टर को बच्चों डिस्कस करेंगे, हेलो एल्किल हेलोरीन्स एंड एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें करीब 100 क्वेश्चंस करीब करेंगे। ढंग से सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए, ढंग से समझिए। बच्चों, लास्ट में एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जेक्टिव फॉर्म में, उसे आप ढंग से समझिए, क्योंकि वो मुझे लगता है कि पेपर में आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है उसके ऊपर, बट सब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी कर पाएंगे आप। तो चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, जरूर आएंगे टॉपिक्स SN1 और SN2 मैकेनिज्म, जरूर 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 बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट। बच्चों, SN2 हो या SN1 हो, हमेशा आयोडाइड ग्रुप होता है, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो पक्का सबसे पहले निकल के भागेगा, सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी बच्चों, फास्टेस्ट स्पीड होगी। तो द करेक्ट चॉइस बच्चों आपका आएगा डी, और डी सबको आ गया होगा। जैसे CH3CH2I सबको आ गया बच्चों, पक्का इजी क्वेश्चन है, बट पेपर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है, विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ इनटू इथेनॉल। थोड़ा सा मैंने कटेड पोर्शन में से दिया हुआ है, बट देखिए 1-2 क्वेश्चन में जानबूझ के इसलिए डाल रहा हूं कि जिससे आपको पता चले, है ना। पेपर में रेयर होंगे या नहीं होंगे, होंगे ही नहीं बच्चों। तो याद रखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर है। फर्मेंटेशन में आपको बता दूं एक बार के लिए, इधर देखिए C12H22O11, ओके। ईस्ट बच्चों पहले एंजाइम निकलता है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज इसको C6H12O6 C6H12O6 में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर होता है वो बच्चों आपका जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जाइमेज से किसमें बन जाता है बच्चों, इथेनॉल, C2H5OH, और कौन सी गैस निकालता है, CO2। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों फर्मेंटेशन, ओके। क्योंकि इस बार प्रिपरेशन ऑफ जो एल्कोहल कमर्शियल प्रिपरेशन थी वो डिलीटेड है, इसलिए नहीं आना चाहिए, बट पूछ सकता है, लड़ नहीं सकते फिर हम बाद में उससे, तो रेयर चांसेस है, इंपोर्टेंट डाल देना क्वेश्चन। तो आंसर आएगा बच्चों इसका डी, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि कौन ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों आता है, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, CH3CH2OH। तो बच्चों इधर देखिए CH3CH2OH, दिस इज कॉपर। कॉपर के संग प्राइमरी अल्कोहल देते हैं आपका एल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन, और टर्सरी का डी हाइड्रोजनेशन ना होकर डिहाइड्रेशन होता है बच्चों, है ना। तो एल्कीन बनती है, तो यहां पे बन जाएगा CH3CHO, ओके, इथेनॉल। और इधर Al2O3 दे रहा है, Al2O3 हीट करेंगे बच्चों, यहां पे डिहाइड्रेशन होगा, और CH2CH2। याद रखिए Al2O3 कंसंट्रेट H2SO4 की जगह ले सकते हैं, आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूछा है। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस इज बी इज द आंसर, एल्केनल, ओके। क्लियर? एल्केनल, दिस इज ए और दिस इज बी, ओके। सबको आ गया, पक्का आ रहा है, ढंग से आ रहा है ना सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अच्छे क्वेश्चन है आज के, ऑर्गेनिक ढंग से कर लीजिए। आइडेंटिफाई द रिएजेंट नीडेड, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, जरूर आ रहा है पेपर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का आएगा। और फिनोल का ऑक्सीडेशन, देखिए रिएक्शन देखिए आप, फिनोल का ऑक्सीडेशन
जब होता है Na2Cr2O7.H पॉजिटिव, बेंजोक्विनोन बन जाएगा आपका। दिस इज ओके। ओके, बेंजोक्विनोन। द करेक्ट चॉइस बच्चों आपका आएगा सी। सी इज द करेक्ट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट आ लेना। रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं आपके, पीसीसी, एलाइल अल्कोहल वाले, ये क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। पक्का 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 पक्का, वेरी इंपोर्टेंट डाल दीजिए, बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रिएजेंट यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, पक्का आ रहे हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन। रिएजेंट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए बच्चों क्या ले सकते हैं, मैंने अभी दिया था एग्जांपल। वैसे तो कंसंट्रेट H2SO4 है, बट कभी कभी Al2O3 भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। द करेक्ट चॉइस इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी रिगार्डिंग टाइप ऑफ रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। ओके, और अराइल ईथर कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। द करेक्ट चॉइस इज जी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा काम के क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन दिए ही नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं ना, वो मैंने आपको दिए ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिया है। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव। तो मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल, ढंग से सीखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है बोर्ड में होना चाहिए। 3 मिथाइल फिनॉल, ABC नहीं है, ये चॉइस नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डाला। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इस बेस पर, क्लियर। तो मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, दिस इज, इधर देखिए, ओके, फिनॉल और 3 पे मिथाइल। अब बच्चों इसका हम क्या करेंगे, मोनोनाइट्रेशन, मोनोनाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब बच्चों क्या होगा, OH ऑर्थो पैरा है, मिथाइल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, सबको आ रहा है, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका ऑर्थो पोजीशन A हो सकती है और A भी हो सकती है, क्लियर। इसके लिए ऑर्थो और इसके लिए ए वाली ऑर्थो, ए वाली पैरा, तो दोनों बन जाएंगे। याद रखिए इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा, OH और CH3, ये तो था ही, पक्का था बच्चों, बोलिए। तो एक बार आपका बनेगा OH दिस वन, और एक बार बच्चों आपका बनेगा OH, ये जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। CH3 तो है ही है, पक्का बच्चों, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी NO2 आएगा, सॉरी नाइट्रेशन हो रहा है, NO2 नाइट्रेशन। अब सुनिए ऐसा क्यों बना, देखिए ढंग से देखना, क्योंकि इसके लिए जो ऑर्थो पोजीशन है और इसके लिए पैरा बन गया, इसके लिए ए वाला कौन सी पोजीशन है बच्चों, ऑर्थो, और इसके लिए पैरा। टफ क्वेश्चन है, बट हमारी एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए जरूर आते हैं, इसलिए मैं आपको आज करा रहा हूं। रेयर आएंगे, बट आएंगे तो आपको आना चाहिए। पक्का आ गया, पक्का आ गया। ये फर्स्ट हो गया ए, ओके। इसका बी जब आएगा, बी आ गया, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। अब सुनिए 3 मिथाइल फिनॉल का डाइनाइट्रेशन करा रहे हैं, डाइनाइट्रेशन, क्लियर। सुनिए डाइनाइट्रेशन, इसी का डाइनाइट्रेशन होगा, वही नाइट्रेशन मतलब 2 बार कराना है, 2 ग्रुप आएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्लियर। तो डाइनाइट्रेशन जब हम कराएंगे बच्चों, तो आपका क्या बनेगा, सुनिए 2 NO2 ग्रुप आने चाहिए, और 2 NO2 ग्रुप आने चाहिए बच्चों इधर OH और CH3, यहां पे आएगा इसका ऑर्थो, इसका पैरा NO2, इसका ऑर्थो, इसका पैरा NO2। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, बहुत इंपोर्टेंट डाल दीजिए क्वेश्चन, सबको आ रहा है, ओके। पक्का थोड़ा लेवल से आउट है, बट क्योंकि सॉल्व किए हुए इसलिए मुझे लगता है पेपर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी थर्ड वाला देखिए, ओके। मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मीथेनॉइड, सुनना, फिनाइल मीथेनॉइड एस्टर हो गया, तो एस्टर है बच्चों OCOCH3, COCH3, क्लियर। अब इसका जब नाइट्रेशन करेंगे हम, तो आपको पता है दिस इज ऑर्थो है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके। तो आपका एक बार ऑर्थो पे आएगा, बोला करिए क्या, फिनाइल, हाँ मीथेनॉइड, क्लियर। एक बार ऑर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो, क्लियर। तो दिस इज OCOCH3 NO2, क्लियर, OCO
CH3NO2 मेजर आपको पता है ए वाला होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए मैंने तीनों दिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, और द्वारा अगर आपको नहीं आते द्वारा पूछ सकते हैं मुझसे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड। सबको पता है SN1 में बेंजाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ओके क्लियर। फिर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो बेंजाइल क्लोराइड है आपका थर्ड, और थर्ड केवल आपको देख रहा है बी में, आंख बंद करके बी लगा देंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं थर्ड के बाद कौन सा होगा इसमें, आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी है, और फिर कौन सा इथाइल क्लोराइड प्राइमरी है। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। क्लियर। चलिए रीजन सबको पता होगा, कार्बोकैटाइन ज्यादा या स्टेबल होता है बेंजाइल क्लोराइड का, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, टर्सरी का सेकेंडरी से भी ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ ड्राई HCl ऑन एन एल्कोहल। सबको पता होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट। ड्राई एल्कोहल HCl तो आपका पता है ल्यूकास रिएजेंट हो गया, ल्यूकास रिएजेंट दैट इज C आ जाएगा, और ल्यूकास रिएजेंट दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl। क्लियर। दिस इज ल्यूकास रिएजेंट, द करेक्ट चॉइस इज C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डिहाइड्रोएलोजेनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइडेज। देखिए हर तरीके के क्वेश्चन दिए, इजी, टफ, मॉडरेट, हर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। डिहाइड्रोएलोजेनेशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इज एन। तो सबको पता है डिहाइड्रोएलोजेनेशन एलिमिनेशन होती है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो बी इज द आंसर। अल्फा से निकलेगा हैलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आइसोसाइनेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट बेस। तो बच्चों एल्काइल हैलाइड RX की रिएक्शन अगर हम KCl से कराएंगे तो साइनाइड बनते हैं, AgCl से कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। सबको आ रहा है AgX, सबको आया आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। The major product formed when 2-bromo-2-methyl-butane is reflexed with ethanoic KOH। अब सुनिए भाई ढंग से देखेंगे इधर, 2-methyl-2-bromo-butane, 2-methyl-2-bromo-butane है तो 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ब्रोमो है। क्लियर। पक्का 2-methyl-2-bromo। अब इसे आप जब इसका डिहाइड्रोएलोजेनेशन करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा भैया, बोलो। ओके तो आपका बन जाएगा 2-methyl-butene। तो देखिए CH3 CH CH2 CH3 2 है, ये यहाँ पर CH। ओके तो यहाँ पर रह गया CH3, 2 1 3 1 4, ये CH 2-methyl। क्यों भैया ये वाला बना? ओके ब्यूटीन क्यों बना? क्योंकि सेट-जेव रूल के अकॉर्डिंग, सेट-जेव रूल। क्लियर। पक्का 2-methyl-butene नहीं बनेगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। और सेट-जेव रूल का खाना पता होगा, सेट-जेव रूल एक कहता है एल्कीन वो ज्यादा बनता है जिसके डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कम होता है, हाइड्रोजन कम होता है। एल्कोहलिक क्यों था ना। चलिए नेक्स्ट, आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 का होल थ्राइस 3Cl, CH3 का होल थ्राइस 3Cl। क्लियर। ओके तो सिंपल है यार, इससे जी क्या पूछेगा वो आपके लिए, CH3 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 Cl। दिस इज क्लियर। तो दिस इज द इजी क्वेश्चन। 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, द करेक्ट चॉइस इज बी। और बहुत सारे बच्चे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिख देंगे। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज नॉट आईयूपीएसी नेम, दैट इज द कॉमन नेम। तो इसलिए आंखें खोल के पेपर को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, which of the following is the example of, okay, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन सबको देख रही होगी, बेंजीन, बेंजीन पे एल्काइल क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में, फिनॉल नहीं है फ्रीडल-क्राफ्ट में, CH3 CH2Cl।
ओके, HOCl बनना है, सब बेकार है, Cl HCl, द करेक्ट चॉइस इज ए इज द करेक्ट चॉइस, ए आंसर। इजी क्वेश्चन, टिक लगा के तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मेटालिक सोडियम एंड ड्राई ईथर। अब इससे सर क्या पूछेगा, मेटालिक सोडियम ड्राई ईथर रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों आपकी, वुड्स रिएक्शन इज द करेक्ट चॉइस, वुड्स रिएक्शन इज द आंसर। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये रिएक्शन क्या दिख रही है आपको, तो देखिए C डबल बॉन्ड CH2 से H जुड़ गया और क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया, और ये दिख रहा है आपको मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव रूल कहता है नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होता है, तो विनय सर ये मार्कोनिकोव रूल है। मार्कोनिकोव रूल याद रखिए, कौन सा एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। याद रखिए एंटी मार्कोनिकोव होगा तो वो बच्चों फ्री रेडिकल एडिशन होता है, ये दोनों चीज याद रख लेना, आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द मार्कोनिकोव रूल इज यूज्ड इन कनेक्शन विद, मार्कोनिकोव रूल किस काम आता है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूं, इन्हीं में से पेपर में होंगे, बट आप नहीं देख रहे हो, नहीं कर रहे, आप स्किप मार रहे हैं, आंसर को नहीं समझ पा रहे। जरूरी नहीं कि यही MCQ जाए, बट इन्हीं से रिलेट सारे टॉपिक्स होंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, बट आप अरे सर, तो अरे सर ही हो जाएगा फिर। द मार्कोनिकोव रूल्स इज यूज्ड इन कनेक्शन विद, मार्कोनिकोव एडिशन करता है डबल बॉन्ड पे, द करेक्ट चॉइस इज डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटालिस्ट यूज्ड इन खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल का सबको पता होगा, किसकी प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड, और वो HBr के साथ, पेरोक्साइड इसमें दिया हुआ है बी, द करेक्ट चॉइस इज बी। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, हल्के टिक लगाएंगे हम। प्रेडिक्ट द कंपाउंड विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। SN2 का ऑर्डर सुन लीजिए, अबे यार आंख बंद करके, Cl I, अब दो आई हैं इसमें, तो प्राइमरी, इधर देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये ऑर्डर होता है ना। अब C और D में दोनों I वाले, पहली बात तो I वाला जीतेगा, तो C जीतेगा क्योंकि C प्राइमरी है और D सेकेंडरी है, द करेक्ट चॉइस इज C। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, सबको आना चाहिए, पक्का? चलिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी का काम जल्दी से करना है। Which of the following compound will be most reactive for SN1 reaction? Oh my God! अब SN1 सुनिए, चलिए देखा, पहला वाला साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, क्लियर, और दूसरा एलाइल है, दूसरा अलाइल है, तीसरा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है और चौथा अलाइल है। तो A और C तो डिलीट मार दिया, हटा दिया। अब लड़ाई हो रही है B और D में, और B और D में लड़ाई होगी तो B प्राइमरी एलाइल एलाइड है और D 1 2 सेकेंडरी एलाइल एलाइड है, क्लियर, कॉमन सेंस है सेकेंडरी, तो D वाला जीतेगा। एलाइल एलाइड में भी वो पावरफुल होगा जो टर्सरी सेकेंडरी, ऑर्डर याद रखिए, टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी, दिस इज द फाइनल ऑर्डर। किसी भी केस में हो, चाहे बेंजाइल के केस में हो, सबसे ज्यादा बेंजाइल होता है, फिर एलाइल होता है, फिर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होते हैं। अगर बेंजाइल में भी आपको 2 या 3 केस दे दिए हैं, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी, तो टर्सरी वाला सबसे ज्यादा। सबको आया बच्चों? एलाइल में भी 2-3 केस दे दिए तो टर्सरी वाला सबसे ज्यादा, पक्का? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो भाई फ्लोरीन का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, तो द करेक्ट चॉइस इज ये फ्लोराइड आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, अराइल एलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड SN रिएक्शन। ये इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा जरूर, इंपोर्टेंट डाल दीजिए। तो अराइल एलाइड क्यों, चलिए देखते हैं कौन कौन सही कर रहा है इसको, देखते हैं कौन कौन सही कर रहा है, कौन कौन लगा रहा है इसका आंसर। द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोक्लेटाइन, ना नो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस लॉन्ग कार्बन हेलोजन बॉन्ड नो शॉर्ट होती है, सीधा सीधा डी आ गया। जब हम ABC गलत करते हुए आए तो डी आ गया। देखिए कंसेप्ट क्लियर हो रही है आपकी, डायरेक्टिंग नहीं लगा रहा हूं, तो आपकी सारी लाइंस भी क्लियर हो गई। वो लाइंस को किसी और क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ सकता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू Cl हैविंग लोन पेयर, तो ऑब्वियसली sp2 होगा, जबकि हेलो एल्केन पर sp3 होता है। सबको आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 2 आइसोमेरिक हेलो एल्केन A एंड B है मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H9Cl, A गिव्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड while B गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब देखिए इन क्वेश्चन को आप चॉइस से करिए, क्वेश्चन पढ़ के मत करिए। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो A वाला ऑप्टिकल C5H9 3 क्लोरो 1 पेंटीन बनाते हैं, A
3 क्लोरो 1 पेंटिंग, इधर देखिए 1 2 3 4 5 1 पेंटिंग और 3 पे क्लोरो। अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे, दिस इज CH, ओके, दिस इज CH। अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजनेशन कह रहा है ना, तो हाइड्रोजनेशन करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये रह जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अब आपको क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव देख रहा है? नो, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इस कार्बन पर, जिस पर तो ये लगा हुआ है, ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। देखिए दिस ग्रुप और दिस ग्रुप आर सेम। सबको आया कि नहीं आया बताइए? पक्का आ रहा है बच्चों? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसका दूसरा कह रहा है 4 क्लोरो 2 पेंटीन, चेक कर लेते हैं भाई। 4 क्लोरो 2 पेंटीन, इधर लिख रहा हूं मैं ऊपर 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो 2 पे पेंटीन, 4 क्लोरो CH3 CH H3। क्लियर? अब एडिशन करना है, एडिशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखिए डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे H आएगा। अब देखिए दिस इज असिमेट्रिक कार्बन, ओके, चारों चीज अलग, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? तो आपका ए चॉइस हो गई। अब देखिए इस तरह से करना था, एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समझ में आया ना सबको? सबको आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl डज नॉट फॉर्म एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट विद प्रोपीन बिकॉज। देखिए HCl केवल HBr एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देते हैं, क्योंकि जो आपका Cl का फ्री रेडिकल होता है, कोई फ्री रेडिकल से होती है एंटी मार्कोनिकॉफ, वो बहुत ही अनफेवरेबल होता है, ओके, तो इसलिए C इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि HCl का टूटना बहुत टेढ़ी खीर होती है, फ्री रेडिकल बनना बहुत टफ होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPAC नेम ऑफ दिस। IPAC नेम भी आएंगे आपके पेपर में। IPAC नेम CH3 CH2 CBr, ओके, CHCl। खुद करेंगे? मैं करूं? चलिए मैं ही कर लेता हूँ। CH3 CH2 CBr डबल बॉन्ड CHCl, इस तरह से है ना, ये CH2 CBr, ओके। अब नंबरिंग करेंगे, दिस इज रूल्स भी बता दे रहा हूँ। नंबरिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो आ गया भैया, 2 पे ब्रोमो एक पे ही देख रहा है, दैट इज ए इज द करेक्ट चॉइस, ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटवानिन 1 क्लोरो ब्यूटवानिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबल मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल विद HCl। नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या होता है? इधर देखिए CH3 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 CH2, ओके, 1 2 3 4 और OH। क्लियर? पक्का? 1 2, ओके, नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन करा दो किससे बच्चों? HCl से, तो OH हट जाएगा, CH3 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 CH2 Cl प्लस क्या H2O। तो बच्चों क्या बना बताइए फटाफट से? 1 क्लोरो नियोपेंटाइल अल्कोहल, हाँ, तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसने IPAC नेम गलत दिया हुआ है, पहले 1 क्लोरो आएगा, 2 डाइमिथाइल बाद में आएगा। द करेक्ट चॉइस इज बी। IPAC नेम गलत दिया हुआ है इसने। अब जो दे रहा है तो मैं लड़ नहीं सकता भाई, इसने दिया जिस तरह से, आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट IPAC ने, पहले क्लोरो पहले आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, आंख बंद करके, CX बॉन्ड, F और C का बॉन्ड बहुत छोटा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। द करेक्ट चॉइस इज C, ओके, इजी क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इज। याद रखिए जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, साइज बड़ा होगा, है ना, बोलो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है ना, तो बॉन्ड ऑफ फोर्सेज बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड ऑफ फोर्सेज बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। द करेक्ट आंसर इज C, RI RBr RCl और RF। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आपका हर मिनट बहुत कीमती है। आप इसकी कीमत को जानते होंगे तो आपके 35 मार्क्स होंगे, और आप इसकी कीमत को नहीं जानते तो वेस्ट है। बट उन सारी मिनट से जो इंपॉर्टेंट है आपका ये लाइव सेशन, क्योंकि इसी से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। आपने क्या पढ़ा है दैट्स नॉट मैटर, आपको कितना आता है एग्जाम में दैट्स द मैटर। समझ में आएगा? विच रिएजेंट इज यूज फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में याद रखिए, कनेक्शन याद रखिए, एल्कोहल से बनते हैं एल्कीन, एल्कोहलिक KOH से, और एक्वस KOH से बनते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहलिक KOH काम में आएगा। द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फास्ट SN2 मैकेनिज्म। SN2 चाहिए, फास्ट चाहिए, तो विनर सर SN2 बोला है, SN2 सबको पता है। मिथाइल, ऑर्डर लिख लीजिए, SN2 मिथाइल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर? बोलो पक्का? तो बच्चों द करेक्ट चॉइस इज मिथाइल, दैट इज द ए, मिथाइल ब्रोमाइड। अच्छा क्वेश्चन था। अगर SN1 पूछता तो फिर B और C में लड़ाई होती, C वाला होता है ना, L है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाँ क्लियर, B और C में से C होता। SN1 के केस में एक क्वेश्चन पूछता था। सबको आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कौन देगा, ये पूछा, ये नहीं पूछा कि कौन फास्ट देगा। तो पक्का पहले वाला अलाइलिक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे जुड़ा है जो कार्बन, उससे जुड़ा है हेलोजन। दूसरा बेंजाइलिक है, तीसरा भी बेंजाइलिक है, तो सब देंगे बच्चों। द करेक्ट चॉइस इज डी, डी इज द करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म से कौन देगा? इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन तो देते ही नहीं है, तो बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि कार्बोकेटन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इसका रेजोनेंस की वजह से। द करेक्ट चॉइस इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास और साइज, क्योंकि वन डबल फोर्स ज्यादा होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बढ़ते जाएंगे कोई वन डबल फोर्स ज्यादा होंगे। ब्रांचिंग जब बढ़ती है तो आपकी सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो बच्चों क्या होगा? बच्चों बताइए, आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आप करेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो प्रोपेन 1 ऑल सबसे कम कार्बन, फिर ब्यूटेन 2 ऑल, और ब्यूटेन 1 ऑल में, ब्यूटेन 2 ऑल में ब्रांचिंग है इसलिए उसका कम होगा, फिर ब्यूटेन 1 ऑल, फिर पेंटेन 1 ऑल में सबसे ज्यादा। द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, मीथेनॉल से ज्यादा होते हैं, अल्कोहल से ज्यादा होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिनॉल इज पैरामिथाइल फिनॉल, पैरामिथाइल को मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्लस आई वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिटी कम कर देगा, है ना, तो ये भी गलत। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मिथॉक्सी भी प्लस आई वाला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल माइनस आई से एसिडिटी बढ़ जाती है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा होगा फिनॉल से, इसलिए द करेक्ट चॉइस इज थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। ओके, पक्का सबको आ रहे हैं बच्चों? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, पूरे एसिडिक पे आ गए आप, इंपोर्टेंट डाल देना ये क्वेश्चन, जरूर आ रहे हैं पेपर में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, बेंजाइल अल्कोहल, इथेनॉल, फिनॉल, लेकिन इन तीनों में तो फिनॉल है ना, और फिनॉल और मेटा क्लोरोफिनॉल, क्लोरो माइनस आई, तो द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ इज द आंसर। करिए, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से अल्कोहल रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अल्कोहल वीक एसिड होते हैं। ओके, तो तीनों अल्कोहल थे, बेंजाइल अल्कोहल भी उसी में काउंट होगा। फिनॉल रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, तो द फर्स्ट, और सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों सारे। ओके, स्पीड इसलिए मेंटेन कर रहा हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट मुझे नहीं पता कि आप घर पे टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, ये केवल आप पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अच्छा क्वेश्चन, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट बच्चों वैसे होना चाहिए था CH3F का,
ओके, बट होता किसका CH3Cl का, क्योंकि C और F का जो साइज है, F बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी रह जाती है, तो द करेक्ट चॉइस इज बी। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएसी नेम ऑफ मेटाक्रिसोलेज। मैंने हर तरीके का क्वेश्चन, मेटाक्रिसोल, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगी तब तक आईपीएसी नेम नहीं आएगा। OH और CH3, तो क्या नाम आ गया, 3 मिथाइल फिनॉल। देखिए सब में 3 दिया हुआ है तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। अच्छे क्वेश्चंस सारी तरीके के। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, RX से ROH बनाना है, और दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन दैट इज कौन सी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO बाय। अच्छा क्वेश्चन मेरे भाई, है ना, तो यही आएंगे पक्का। अरे इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, कहां से लाएंगे, बट फिर भी ना करें आप तो मुझे नहीं पता भाइयों बहनों, दम से पढ़िए। CH3CH2OH सुन लेना, है ना। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 या KMnO4 से कर लें, KMnO4, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर हमें एल्डिहाइड पैदा करना है तो PCC से कराना होगा CH3CHO। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, क्वेश्चन और पूछ सकता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ओके, अगर हम इसका PCC से कराएं, है ना, तो केवल ए वाला ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ओके, याद रखिए, समझ में आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, जरूर आ रहे हैं पेपर में, पक्का 100%। तो आपका करेक्ट चॉइस थर्ड आ गया बच्चों, थर्ड चॉइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन। Monochlorination of toluene, sunlight followed by hydrolysis with aqueous NaOH yields toluene। देखिए, this is the toluene, CH3, monochlorination Cl2HNu या U आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, CH2Cl। मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक ही बार करना था। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, किससे कराया भैया, NaOH से करा दिया, जे ले लो, बस सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके, CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल आंसर इज थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ABC की फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, दिस A एंड B ऐसे भी पूछ सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो आप सोच रहे हैं कि मैं कहता हूँ बस आपने एक कर लिया ना तो आपके सारे MCQs कंप्लीट कर, वो किसी भी तरीके से इन क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है। ऑर्डर ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, तो भैया एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें सुनिए ढंग से, ROH, यहाँ इसमें OH बॉन्ड टूटता है इस वाली रिएक्शन में, तो कौन सा नेचर हो गया, एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर डायरेक्टली, तो एसिडिक नेचर का एल्कोहल का ऑर्डर क्या होता है सबको पता है, प्राइमरी, ओके, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर, दिस इज अल्कोहल का एसिडिक नेचर, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, what happens when tertiary butyl alcohol is passed over heated copper at 573 K। 573 K पे हीट कर रहे हैं, प्राइमरी से बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी से बनता है कीटोन, टर्सरी से बन जाएगा एल्कीन। एल्कीन आपकी कौन सी है, दैट इज 2-मिथाइल प्रोपीन बनेगा, बना के देख लेना, सेकंड इज द आंसर। देखिए कितने अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स मोस्ट रेडिली विद ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट की जब रिएक्शन कराते हैं तो टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये ऑर्डर रहता है। ओके, बोला करिए, तो दिस इज टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो कौन सा देख रहे हैं, टर्सरी अल्कोहल, द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। क्लियर, सबको आ रहे हैं ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड इज, पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम सबको पता होना चाहिए, पिक्रिक एसिड, दिस इज पिक्रिक एसिड, OH NO2 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 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल
द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। मैंने आपको हर कॉम्बो के क्वेश्चन दिए, हर लेवल के क्वेश्चन दिए हैं अपने सेशन में। द रिएक्शन बिटवीन फिनोल, नेमिंग रिएक्शन आ गई, नेमिंग रिएक्शन भी पूछी जाएगी। द रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ओके, रेमर टीमन रिएक्शन, ओके टार्ड है ही नहीं है अभी सिलेबस में, वो सेकंड टर्म में आएगी। कॉल्वे और रीमर में लड़ाई होती, थर्ड आ गया आपका रीमर टीमन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, इसके आगे एस्पिरिन भी बनता है। कॉल्वे रिएक्शन इंपोर्टेंट डाल देना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। फोर्थ, एस्पिरिन पूछ सकता है, ABCD क्वेश्चन आएगा एस्पिरिन पे, वेरी इंपोर्टेंट डाल दीजिए, पक्का पक्का पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन CH3CH2Br। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था, मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं। ओके क्लियर, पक्का। तो बच्चों C2H5OH और C2H5O नेगेटिव। क्लियर। तो बच्चों मैकेनिज्म बतानी है रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड की, दोनों ही सेकेंडरी है। सेकेंडरी आपको पता है, प्राइमरी SN1 से भी दे सकते हैं, SN2 से, तो SN1 और SN2 इज द आंसर और द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर। चलिए पक्का आ गया, ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फिनोल रिएक्ट विद Br2 इन CH2। ओह माय गॉड, फिनोल की दो रिएक्शन देख लीजिए, ये जरूर आ रही है पेपर में, पक्का कह रहा हूं, आ रही है तो आ रही है। इधर देख लीजिए, Br2 एक्वस और Br2CH2, यहाँ पे बनेगा, देखिए कितनी तरीके से OH, Br और Br। क्लियर, सबको आ रहा है। और जैसे यहाँ पे एक बार ऑर्थो OH Br, और एक बार क्या बनेगा पैरा BrHBr। अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएंगे, इन दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन इंपोर्टेंट डाल देना। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा बन गया, इसलिए द करेक्ट चॉइस आपका सेकंड आ गया। वहाँ पे ABCD होंगे या कुछ भी होगा, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स। ओ, हर इक्वेशन मैंने दे दी है, इतना इंपॉर्टेंट है। फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट, आपको पता है बेंजीन बनती है, इजी रिएक्शन है। द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ। रिएक्शन सबको आता होगा। फिनोल ऑन ऑक्सीडेशन विद Na2CO। ओह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाल दो बच्चों, ये दिल से कह रहा हूं मैं। अब पता नहीं क्या कैसे आपको, बट आने चाहिए क्वेश्चंस। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट बेंजोक्विनोन, अभी मैंने इसकी रिएक्शंस भी बताई थी, आपको आती होगी। नेक्स्ट, एसीटोन रिएक्ट्स विद गिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म। एसीटोन रिएक्ट्स विद गिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म। एसीटोन रिएक्ट्स विद गिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म। एसीटोन, अरे गिग्नार्ड रिएजेंट है ना, देखिए इधर समरी, SCHO से प्राइमरी, अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी, कीटोन से टर्सरी। द फिक्स इंपोर्टेंट थर्ड, तो कौन सा हो गया भाई, टर्सरी सेकंड आंसर। अब मैं एक एक चीज बता रहा हूं, फिर भी ना आप करें तो हर लाइन कवर हो रही नहीं हो रही है, क्वेश्चन हर तरीके की लाइन कवर हो रही है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। लो ईथर भी आ गए, ईथर से आपको कभी भी याद रखिए वो वाला ईथर नहीं बनता जब आप देखिए कौन सा, जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर मेथॉक्सी डाई टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल। अब मैं बता के दिखा रहा हूँ, सुन लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। CH3 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 O C CH3 CH3 CH3। अब इसको बनाने के लिए हमें एल्कोक्साइड भी टर्सरी लेना है और हेलो एल्केन भी टर्सरी लेना है। एल्कोक्साइड को टर्सरी ले सकते हैं, बट हेलो एल्केन टर्सरी होगा तो फिर एलिमिनेशन होगी एल्कीन बनेगी, इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन, क्लियर। चलिए, इथेनॉल और फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, इथेनॉल और फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, आंख बंद करके लिखेंगे मेरे भैया बहनों, FeCl3 टेस्ट। फिनोल के संग कैसा कलर देगा, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इथेनॉल के संग नहीं बनाएगा। द फर्स्ट, एक लाइन ढूंढ लेना, एक नई लाइन, बट ढंग से अगर आपने देखा हो तो एक लाइन नहीं मिलेगी। ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म, क्योंकि एस्टर जब बनते हैं तो संग में वाटर बनता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। वाटर एस्टर से रिएक्ट करके वापस से एस्टर की हाइड्रोलिसिस ना कर दे, इसलिए हमें वाटर को तुरंत निकालते रहना चाहिए।
तो द करेक्ट आंसर इज टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद डाइफोरेन, ये लो यही रह गई थी ना कौन सी रिएक्शन है बताइए। दिस इज बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हर क्वेश्चन कंप्लीट है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, बट करिए तो दम से यारो, देख तो लीजिए से ढंग से यारो, फिर परसों अफसोस मत करना प्लीज, दिल से बोलो बाबा अम्मा की जय। तो बच्चों आपको चलो इस क्वेश्चन को कराई दे रहा हूं। CH3CH2OH, ओके, इथेनॉल तो बनेगा, हमें चाहिए क्या, प्रोपीन से रिएक्शन करा दें, CH2, क्लियर, CH प्रोपीन, दिस इज फर्स्ट B2H6, सेकेंड H2O2OH, बन जाएगा CH3CH2OH प्लस H3BO3। और भैया दिस इज क्या बना, प्रोपीन से एन प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपीन है, अरे यार सॉरी CH2OH, एन प्रोपाइल अल्कोहल, दैट इज प्रोपेनॉल बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन आएगा पेपर में 100%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया। आइडोफॉर्म टेस्ट वो अल्कोहल देते हैं जिनमें ये वाला स्ट्रक्चर हो, दिस वन। अब CH3OH में ही नहीं दिख रहा और सब में दिख जाएगा, आप देख लेना, CH3CH, ओके, OHH सेकंड में दिख गया जी, ओके, थर्ड में भी बना लेना, फोर्थ में भी। तो इसका सही आंसर जो आएगा, जो नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, फर्स्ट वाला नहीं देगा, CH3OH। कितना अच्छा कंसेप्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आ गया कि नहीं आ गया आइडोफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। आइडोफॉर्म टेस्ट सबको पता होगा, NaOH प्लस I2 से जब एल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं, दैट इज NaOI सोडियम हाइपोहाइड्राइट, तो आपका येलो प्रेसिपिटेट बनता है किसका, आइडोफॉर्म का, संग में नाइ प्लस वाटर, आई क्यूमीन, ये लो ये कहाँ रहती, ये कहाँ रहता क्वेश्चन यार, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4 कीप्स क्यूमीन से पहले क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है, फिर बनता है आपका फिनॉल और एसीटोन, दोनों अच्छे अमाउंट में बनते हैं, इसलिए फोर्थ इज द आंसर। अब भाई एक एक लाइन आनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों, अच्छी तरह से क्वेश्चन करना। नेक्स्ट, द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन, सबको पता है दाउ प्रोसेस, बट द क्लोरीन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज रेडिली रिप्लेस्ड, सबको पता है क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, क्लोरीन जो आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पा रही थी, देना स्टार्ट कर देती है, वो केवल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही एक्टिवेट होता है। तो द करेक्ट चॉइस इज डी, ये तो हटाओ पहले, डी इज द करेक्ट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन, डाउ प्रोसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 4 कंपाउंड A, B, C and D having similar molecular masses but tested for their boiling points, it was found that compound C has the highest boiling point of all 4. What is the compound C? सीधा सीधा पूछा, इन चारों में सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्कोहल, हेलोएल्केन, हाइड्रोकार्बन, ईथर। आंख बंद करके एल्कोहल का नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डिटेल जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तब पढ़ेंगे। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। चलिए, फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथॉक्सीमीथेन, हे माय गॉड, अब आप मुझसे पूछे मैंने, सर हमें क्या सारे बॉइलिंग पॉइंट याद करने, नहीं करने हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। ईथर का दिया हुआ 248, तो पक्का एल्कोहल का 248 से तो ज्यादा होगा, है ना। तो 231 और 248 गायब हो गए। अब आपके दिमाग में लड़ाई चली 351 और 455, नहीं देगा, इतना क्लोज, तो अभी बहुत डिफरेंस है, तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। 455 में तो बहुत डिफरेंसेस हो गए, क्योंकि तो पक्का 351 के इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, मैंने आपको हर तरीके से प्रिपेयर करा रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से प्रिपेयर रहे। इस क्वेश्चन पूछे तो किस तरह करना है वो बताया मैंने। चलिए, द विलियमसन सिंथेसिस ईथर प्रोड्यूसेस ईथर बाय रिएक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इससे सी क्या पूछेगा, एल्कोक्साइड होंगे और हेलोएल्केन होंगे, एल्कोक्साइड हेलोएल्केन, द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। नेक्स्ट, इन विच केस वुड विलियमसन सिंथेसिस ईथर फेल। अरे माय गॉड, मैंने बोला कभी भी टर्सरी ग्रुप ईथर का जो आएगा
वो कहाँ से लेंगे? एल्कोक्साइड से लेंगे। कहाँ से लेंगे बच्चों? एल्कोक्साइड से लेंगे, एल्कोक्साइड से लेंगे। क्लियर? तो अब देख लीजिए 2-हाइड्रो-2-मिथाइल प्रोपेट ये दे दिया तो पक्का थर्ड वाले में फेल हो जाएगी, क्योंकि जो टर्सरी वाला ग्रुप था वो एल्कोक्साइड में आना चाहिए था, अदरवाइज यहाँ पे एल्कीन बनेगी। ये आपको पता होगा। थर्ड इज अ गुड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट डाल दीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थर्ड इज द आंसर। सॉरी, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट शुड बी, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छे। टर्सरी ब्यूटाइल एथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल एथाइल ईथर की सर्कल आनी चाहिए। मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं। इथाइल है ना, CH2 CH3। अब देखिए हमें दिया गया इथॉक्साइड दिया हुआ है, विलियमसन से बनता, पहले वाले में तो उल्टा होना चाहिए था, तो पहला तो होगा नहीं, तो फर्स्ट तो कट गया। ओके, सेकंड पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। चलो अभी चेक करते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और इथेनॉल, इथेनॉल फिर वही कहानी, दो अल्कोहल, टर्सरी वाला नहीं बनता। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इथाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इथाइल ब्रोमाइड नहीं बनेगा, तो बचा सेकंड वाला, सेकंड इज द करेक्ट। अब इसको कैसे तोड़ेंगे वो बता दूं, कैसे मम्मी पापा ढूंढेंगे इसके, तो तोड़ा रे तोड़ा ईथर को तोड़ा, अगर मम्मी पापा ढूंढे, ओ वाली साइड में एन को जोड़ा, अदर वाली साइड में हेलो को जोड़ा, तोड़ा जोड़ा, द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट विल बी द रिएक्टेंट एंड रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रिएक्शन? क्या क्या लोगे? अब आ गया डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन, बट ईथर बनना है, एल्कीन नहीं बननी है। ईथर बनता है तो 400 कितना टेम्परेचर होता है? 13। अब लड़ाई हो रही है सेकंड और थर्ड में, H2SO4 होगा, द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। अब देखिए हर तरीके का क्वेश्चन है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसीड्स बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? ये तो क्वेश्चन आ रहा है, वैसे तो सैंपल पेपर में भी थे, तो क्या पूछेगा, लीक आउट हो चुका है। जो क्वेश्चन आ चुके हैं सैंपल पेपर में वो रेयर ही आते होंगे, अगर आपने नोटिस किया हो तो द करेक्ट चॉइस SN2 होती है, विलियमसन सिंथेसिस, SN2 विलियमसन सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्कोहल यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस? पीने के लिए जीना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। मुलाकात से कुछ नहीं होता, खाने से होता है। तो यहाँ पे इथेनॉल को पी सकते हैं, मिथेनॉल जहरीला होता है, ब्लाइंड कर देता है। द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, ला लो। चलिए नेक्स्ट, द एंजाइम व्हिच ब्रेक डाउन इथेनॉल इन द बॉडी। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस दिया मैंने, आउट ऑफ सिलेबस, बेसिक आपकी नॉलेज के लिए। ADH एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन्स को करता है, इन्वर्टेज ईस्ट में करता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो फर्स्ट इज द आंसर। आउट ऑफ सिलेबस दे दिए मैंने, एक दो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? एल्कोहल के ड्रिंकिंग के बारे में बात कर रहा है, तो अल्कोहल ड्रिंकिंग, द रिस्क ऑफ कायरोसिस एंड अदर अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज इज हायर फॉर वुमेन देन फॉर मैन। बिल्कुल सही है भाई, जो औरतें अल्कोहल पीते हैं उनको ज़्यादा खतरे होने के चांस हैं, तो मत पिया करिए। अगर कोई पीता है तो प्लीज़। अल्कोहल अफेक्ट्स वुमेन डिफरेंटली देन मैन, ये कोई रूल नहीं है, गलत है। इन द बॉडी इथेनॉल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ टॉक्सिक कंपाउंड कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, अ नॉन कार्सिनोजन। बिल्कुल सही। इन वुमेन ड्रिंकिंग इज नॉट रिलेटेड विद ब्रेस्ट कैंसर। गलत है भाई, ड्रिंकिंग करने से ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ। ओके, क्लियर? फोर्थ इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनकेलेस्टीन आ गया। फिनकेलेस्टीन, नाई 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 बोलो मेरे नाई भाई। द आंसर इज RI NaI, D इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। आप सबको पता होगा, अल्कोहल हैलोजन से करेंगे, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी ऑर्डर आता है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी आएगा, तो द करेक्ट चॉइस इज B इज द करेक्ट चॉइस। एक नया क्वेश्चन ढूंढने की ट्राई करना आप। आएंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं आएंगे, बट आएंगे इन्हीं कंसेप्ट्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे टर्सरी वाला करेगा, लिपासलेट के बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के संग ही कर लेगा। और टर्सरी वाला कौन सा देख रहा है आपको,
डी वाला दिख रहा है, तो इसका करेक्ट चॉइस हो जाएगा डी। कंसेप्ट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, तो भैया ये तीनों आइसोमर है एक ही के, तो जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच होगी वो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। तो सेकंड सबसे ज़्यादा, इंक्रीजिंग पूछा है भाई, सबसे कम होगा थर्ड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का। द करेक्ट चॉइस इज सी, सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एनहांसियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए गिवन बिलो। एनहांसियोमर्स वो होते हैं जो उल्टे हो जाए, मिरर इमेज बनाए, और मिरर इमेज आपको बनती हुई दिख रही है, देखिए CH3 काले से है और C2H5 सिंगल लाइन से है, तो ए में उल्टे पुल्टे हो गए हैं, ए में उल्टे पुल्टे हो गए C2H5 CH3, इसलिए ए इज द एनहांसियोमर। क्लियर, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये सैंडवेयर रिएक्शन भी आ गई, वो कह रही थी विनय सर मुझे क्यों छोड़ रहे हैं यहाँ, तो आपको BDC से सैंडवेयर से क्लोरीन आ जाएगा, तो दैट इज ए बन जाएगा, ए इज द आंसर। अब इसमें ABC क्वेश्चन भी पूछ सकता है, याद रखिए इस तरह। तो क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे, कंटेंट यही रहेगा, फॉर्मेट चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया है। तो भाई CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्रुव अग्रवाल को ध्यान में रखते हुए दिया है मैंने एक क्वेश्चन, क्योंकि अरे यार दोबारा ध्रुव भाई सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी सर की बातों को ध्यान में मत रख लेना, नहीं तो लफड़े हो जाएंगे आपके, है ना। दिस इज, सुन लीजिए, और किससे रिएक्शन करानी है, HCl से। तो HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ऊपर। तो भाई दिस इज मार्कोनिकोव, यहाँ पे Cl, यहाँ पे बस, तो खत्म। ओके, दिस इज द CH2 CHCl CH3, कौन सा दिख रहा है चाचा, और C इज द आंसर। ओके, अब कोई कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें सीधा है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल कहता है नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होता है, मार्कोनिकोव रूल कहता है। द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020। और BR को वैसे प्रेफरेंस मिलनी थी, नहीं मिलेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, तो 1 नंबरिंग उधर से आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, तो 3 ब्रोमो, द करेक्ट चॉइस इज सी। ओके, आईपी सब कुछ दे दिया मैंने। टोलुइन रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा। ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन आपको पता होगा, सॉरी हाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक वाला हुआ, ऐसी रिएक्शन है, तो द करेक्ट चॉइस इज बी। फिर साइड चेन नहीं है, रिंग चेन है, रिंग वाला। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय reaction of chlorine with benzene in the presence of AlCl3, which of the following species attacks the benzene। तो ये आपका फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका Cl पॉजिटिव होगा, तो करेक्ट चॉइस इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br with aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंख बंद करके बच्चों, बेंजाइल ब्रोमाइड है, बेंजाइल हैलाइड हमेशा SN1 रिएक्शन देंगे, द करेक्ट चॉइस इज ए। पोलर सॉल्वेंट में भी अगर कोई क्वेश्चन आए पोलर सॉल्वेंट के बेस पर, पोलर सॉल्वेंट में देखिए पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक, समझ में आ रहा है ना, या नॉन पोलर और पोलर अप्रोटिक SN2, पोलर प्रोटिक या पोलर सॉल्वेंट SN1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सेट ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट सेट ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट बताना है इसमें क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो CN नेगेटिव NO2 दोनों साइड से जुड़ जाएंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। चलिए नेक्स्ट, SN1 मैग्नीशियम फेवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। अब देखिए आ गया ना, ये क्वेश्चन भी आ गया। अब देखिए SN1 किस में देगा, SN1 देगा पोलर प्रोटिक, बेंजीन नॉन पोलर होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नॉन पोलर, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर, बचा केवल C एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ, ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ आइडो, चाहे SN1 है SN2,
सीधा सीधा आयोडो दिख गया ना, आंख बंद करके आयोडो इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तुरंत भागता है। ओके, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज द करेक्ट चॉइस इज बी। देखिए ए और आर आप तब करने तो पड़ेंगे क्योंकि इतनी चॉइस नहीं होगी, बट कम से कम करेंगे यार को। अगर चॉइसेस आपको दिख रही हैं और ए आर बच रहे हैं तो उन्हें साइड में से निकाल दें। ए आर तब सिलेक्ट करें, आपको लग रहा है कि चारों तरफ से रास्ता बंद है, मुझे ए आर ही करने हैं, तो ए आर में भी आप वो वाले करें जिनमें आपको श्योर शॉट हो। कंफ्यूजन केवल ए और बी वाले ऑप्शन में होता है कि आपको लगता है कि रीजन तो सही है बट प्रॉपर आंसर नहीं है, वहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो सबको होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, FN1 रिएक्शन विल बी फास्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा होता है वो पोलर सॉल्वेंट होगा। पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन होगा, मीथेनॉल है, इसलिए आंसर आ गया सी, क्योंकि इसका 32 है। अब देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द रिएक्शन है, ये कहाँ रुकती है, रिएक्शन रहेगी थी मैंने सर यार, स्वार्ट्स रिएक्शन आ रही, स्वार्ट्स प्रोसेस, एफ आ जाएगा, AgBr, द करेक्ट चॉइस इज ए। अब देखिए विनर सर ऐसे सब आएंगे, सब क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी आ सकता है पेपर में, हमने सब करा दिए मतलब। नेक्स्ट, नेम द मेजर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को, और ये मुझे लगता है आना चाहिए, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इधर देखिए, अरे भाइयों सब क्वेश्चन वो ही आएंगे जो हमने किए हैं, बट ढंग से करना होता है। और किससे, HI से रिएक्शन, तो दिस इज, अरे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे I आ जाएगा, बस खत्म। ओके, तो इसका नाम होगा, नाम एक ही पे लगा है तो 1 आइडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, द करेक्ट चॉइस इज ए। अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, पक्का पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो 2, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं यार, मतलब 3-4 दे दिए, बताओ विच इज मोस्ट एक्टिव टूवर्ड बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के लिए टर्सरी होगा, टर्सरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। बोलो बच्चों, पक्का बोलो, द करेक्ट चॉइस इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए टर्सरी होगा, सेकेंडरी 2 ब्रोमोपेंटेन सेकेंडरी, 1 ब्रोमोपेंटेन प्राइमरी। नेक्स्ट, सिल्वर हाउ मेनी अल्कोहल, सिल्वर हाउ मेनी अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10OR कैरेल। भाई सिल्वर गलत लिख गया जी, सिल्वर कहीं का रह गया है, C4H10OR कैरेल, तो ये बताना है। C4H10O शकल बनानी होगी, अल्कोहल पूछा है ना, हाँ 1 2 3 4 OH, अगर आप ऐसे बनाएंगे है ना तो ये कैरेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 H लग गए, है ना। तो अब इधर आ जाइए, CH3OH, C4H10O, ये भी नहीं है, नॉट करेल, नॉट करेल। ओके, क्योंकि सब ग्रुप सेम से लगे, CH3 CHOH CH3 CH3, दिस इज द करेल। ओके, दिस इज द करेल, एक ही दिख रहा है मुझे, आपको भी एक ही दिखेगा, द करेक्ट आंसर। करेल भी आ गया, देखिए करेल का टॉपिक भी आ गया। एक टॉपिक बताइए जो हमने ना किया, इन्वर्जन, रेसमाइजेशन, ये कुछ भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है। द करेक्ट आंसर इज ए, इज द करेक्ट चॉइस, एक ही होगा जो करेल होगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये कहाँ रुक जाता है, और बेस वो स्ट्रॉन्ग होगा जिसका बाप कमजोर एसिड था। कमजोर एसिड वाटर, एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल ROH, तो बाप बच्चा पैदा होगा OR नेगेटिव, द करेक्ट चॉइस इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर ऑर्डर पूछता है इसमें ना, ऑर्डर बच्चों, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड D होता है। बेस का ऑर्डर पूछता ना तो उल्टा आता, तो D सबसे वीक होगा, है ना। चलिए मैं ऑर्डर भी लिख दे रहा हूँ, इधर D सबसे बुरा होगा, D के बाद फिनॉल आएगा, C, है ना, C के बाद आपका बुरा आएगा वाटर, और फिर आएगा B। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिनॉल बहुत अच्छे एसिड होते हैं एल्कोहल से, बट बेस के मामले में बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, कंजुगेशन में होते हैं, उनके लोन पे। अच्छा क्वेश्चन डाल देना, पक्का आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक केवल मेथड है ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बेकार बच्चों को तो जब कुछ आते ही नहीं है तो कहाँ से इन क्वेश्चंस को करेंगे।
तो वो तो इन चीज़ों से दूर रहे, बाय बाय बोल रहे, बाय बाय, है ना। उनके लिए जो थोड़ी मैं पेपर आउट कर दूंगा भाई। बस क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ईथर के आईपीएसी नेम पूछता है तो 3 की चेन बन रही है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। अब देखिए 2 मिथाइल और 2 मिथॉक्सी दोनों आगे पीछे दिए हैं, अल्फाबेटिक में कौन आएगा, 2 मिथॉक्सी। तो द करेक्ट चॉइस इज सी, सी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ रहा है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल टुवर्ड्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। सोडियम मेटल के संग रिएक्शन कर रहा है, एसिडिक नेचर शो होगा, एसिडिक नेचर शो होगा तो अल्कोहल का एसिडिटी ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। किस तरह से पूछता है यार क्वेश्चंस को, आपको ये समझ में आना चाहिए। प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। द करेक्ट चॉइस इज बी। रीजन पता होगा, जैसे जैसे याद रख लीजिए, एसिडिटी का रूल ही याद रख लीजिए। एसिडिटी डायरेक्टली टू माइनस आई, इनवर्सली टू प्लस आई। बस खत्म पिक्चर, खत्म खत्म खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग, मजे आते हैं आपके साथ मेहनत करने में, बट आपको शायद पढ़ने में कम मजे आते हैं उन बच्चों को, इसलिए वो शायद प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहे। बट मैंने अपने काम को प्रॉपर तरीके से किया है, तो आपको बस बेस्ट तरीके से करना है। आप कर लेंगे ना तो आप टॉपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आओ भाई करेक्ट, देखिए इनवर्जन ऑफ वो भी आ गया। और क्या चाहिए आपको, तो SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव है, इन्वर्जन बिल्कुल सही है भाई, है ना। SN1 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड आर इनकम्प्लीट रीसमाइजेशन, बिल्कुल सही है। कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन SN1 इज sp2 एवरेज, सही है, सही 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 है, ऑल सही, लेट इट बी। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन है ना, 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट 4 डिफरेंट क्वेश्चंस का पार्ट बन सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। सॉरी। नेक्स्ट आईपीएसी नेम आ गया, 3 की चेन बन रही है, 2 पे फिनाइल है और 2 पे एल्कोहल है, तो 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल कोई है, यस है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहा होगा आपको, सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे तो सब आता, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये और रह गया था यहाँ, ये थोड़ा टफ है, इसको मैं थोड़ा आउट ऑफ लेवल रेंज से सिखा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सीख लेना, आउट ऑफ लेवल भी बताऊंगा कुछ बातें। सबसे अच्छा कौन सा होगा, सबसे अच्छा बच्चों इसमें होगा बी, पक्का। अब देखिए NO2 एक बार लगा है, माइनस आई, अभी बताया था माइनस आई NO2 ग्रुप माइनस आई शो करता है, तो बी एक बार NO2 डी पे भी लगा है। याद रखना, याद रखना, माइनस आई इफेक्ट का, माइनस आई जो इफेक्ट है ना, एसिडिटी को तभी ज्यादा बढ़ाएगा, है ना। तो NO2 याद रख लेना, ढंग से सीख लेना। अब NO2 बी वाला जो लगा हुआ है वो पैरा पे, और एक बी लगा है मेटा पे। मेटा पर आने से एसिडिटी कम बढ़ती है एज कम्पेयर टू किसके कंपेरिजन में बच्चों, तो बी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बी। अब डी क्यों आया सर, क्यों लफड़ा हो रहा है ये पैरा और मेटा में। हमारे सिलेबस में मेटा वाला है नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे में केवल पैरा औरतों का ही खेल है ना। मेटा के लगने से इफेक्ट उल्टे हो जाते हैं, है ना, तो एसिडिटी कम कर देगा, तो इसका आएगा डी, बी के बाद डी, फिर तो ए है ही। अब इधर आ जाइए वापस से, दोनों मिथॉक्सी लगे हैं, बट एक लगा है ऑर्थो पे, एक लगा है सॉरी एक पैरा पे और एक मेटा पे। तो भाई सुन लेना ढंग से सुन लेना, पक्का पता है मिथॉक्सी प्लस आई ग्रुप है, एसिडिटी को कम करेगा, तो आंसर अब कौन सा ज्यादा कम करेगा, कौन सा ज्यादा कम करेगा, तो याद रखिए मेटा पर असर कम हो जाता है, NO2 में बढ़ाने का असर कम हो गया था और OCH3 में घटाने का असर कम हो गया था। तो किसका ज्यादा घटेगा, पैरा वाले का घटेगा, है ना, BDAC, पैरा वाले का ज्यादा घटेगा, मेटा वाले का कम घटेगा, C और E। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ में आ गया। मेटा वाला नहीं पूछेगा, मैं पक्का कॉन्फिडेंट हूँ, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया मेटा पर, सुन लीजिए, समरी को लिख दिया, अगर मेटा पे ग्रुप लग गया माइनस आई कोई ग्रुप, तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीजेज लेस, ओके, एसिडिटी इंक्रीजेज लेस
एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर? पक्का। इसी तरह मेटा पे प्लस आई लग गया, प्लस आई, तो एसिडिटी डिक्रीजेस लेस एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। ये लाइन अब समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर क्या था फिर भाई? इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट चॉइस, है ना, तो बी इज द करेक्ट चॉइस। चलिए अब ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देनी है, पहला तो हेलो अरीना देगा ही नहीं, विनाइल क्लोराइड है नहीं देगा। अब लड़ाई हो रही है भैया इन दोनों में, किन किन में हो रही है? CH3CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन डबल, ये भी विनाइल है ना। तो अलाइल बचा, अलाइल कौन सा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे जुड़ा जो कार्बन उससे जुड़ा हेलोजन, द C इज द करेक्ट चॉइस। देखिए ये आइडेंटिफिकेशन भी पूछेगा कि कौन सा अलाइल है, कौन सा विनाइल है, कौन सा विनाइल है, ये जरूर आ रहे हैं कल क्वेश्चन पक्का। पर वो मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो आपको आते हैं, मैंने इजी दिए ही नहीं है, पुराने क्वेश्चन दिए ही नहीं है, ऑलमोस्ट ट्राई किया है नए क्वेश्चन देने का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्शन। SN2 का सबको ऑर्डर पता है, मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। द करेक्ट चॉइस फर्स्ट आ जाएगा। ओके, ए इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेसेसरली शो ऑप्टिकली एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिव तभी होगा जब उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल दैट इज द सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्टिंग इथाइल क्लोराइड विद एक्वस KOH। एक्वस KOH होगा, देखिए एक्वस से बनेगा अल्कोहल और अल्कोहलिक से बनेगा एल्कीन। एक्वस से तो अल्कोहल बना दो, अल्कोहल बना दो तो CH3CH2OH। द करेक्ट चॉइस इज ए। ठीक, याद रखा करिए ट्रिक। ओके, 2-bromobutane on the hydrobromylation gives this, that is Sadjev rule। सबको पता होगा Sadjev rule कहता है द करेक्ट चॉइस इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, reactivity of chlorobenzene is, reactivity of chlorobenzene is, chlorobenzene की reactivity less than benzyl chloride, more than ethyl bromide। मोर देन तो होती नहीं है भैया, इथाइल ब्रोमाइड से कम होती है। इक्वल टू मिथाइल क्लोराइड नो, मोर देन आइसोप्रोपाइल नो, बेंजाइल क्लोराइड से कम होती है, क्योंकि बेंजाइल की ज्यादा होती है। द करेक्ट चॉइस इज ए। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनमें हाइड्रो बॉन्डिंग होती है आंख बंद करके। द करेक्ट चॉइस इज बी। एक क्वेश्चन आ रहा है, इजी है और इम्पोर्टेंट है पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आइए 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 आइए, एक क्वेश्चन कहां रह जाता पीछे। डबल बॉन्ड CH-CHO एल्डिहाइड से अल्कोहल बना रहे हैं, डबल बॉन्ड पे असर नहीं पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पे असर नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले आंख बंद करके K2CR2 समय नहीं लेंगे। ओके, H2NI भी नहीं लेंगे। CHO का रिडक्शन K2CR2 से तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो NaBH4 बचा। द करेक्ट चॉइस इज बी मेरे बच्चों, NaBH4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, सबको आ गया मेरे बच्चों, बोलो पक्का आ गया, ढंग से आ गया ना? तो बच्चों ये थे हमारे आज के बहुत सारे क्वेश्चन। आपको अच्छा लगा ना? तो बस आप ढंग से जो क्वेश्चन में आप अटके थे उन्हें दोबारा से वॉच कर लें, बस यही ऑर्गेनिक है। कुछ टॉपिक्स अगर आपको लगता है कवर अप नहीं हुए वो आप देख लें, अदरवाइज मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया है हर क्वेश्चन को कवर अप करने का। बस यही अच्छा लगेगा कि आपके एक भी मार्क्स ना कटे और आप पूरे मार्क्स लेके आए, और आप ला सकते हैं, ये मुझे आप पर फेथ है और पक्का बेस्ट करेंगे। चलिए दम से करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब की कोई नीड नहीं है, बस पढ़ाई करिए, दम से करिए, खूब सारा पढ़िए। बोलो बाबा अम्मा की जय, ऑल द बेस्ट। खूब सारा पेपर करिए बट प्रॉपरली। AR तब करिए क्योंकि सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग वही होते हैं केमिस्ट्री में, जब आपको लगता है कि चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुकी है। बाय बाय, गुड नाइट। चलिए।